दोस्तों, इस शहर में जहां इंसान, ज़ॉम्बी और पिशाच शांतिपूर्वक रहते हैं, एक एलियन आक्रमण सभी प्रजातियों को युद्ध में डाल देता है और एक युवा स्कूली लड़के पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस प्रलयकारी खतरे के खिलाफ सबको एकजुट करे। आज हम 2015 की फिल्म फ्रीक्स ऑफ नेचर की कहानी का सारांश बताएंगे। डिलफोर्ड के शहर में एक रात डैक्स और लोरेली एक झुंड पिशाचों से बेतहाशा भाग रहे होते हैं। राक्षस पास आते जाते हैं और दोनों पास के एक घर में छिप जाते हैं। हालांकि वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि घर ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब पिशाच वहां पहुंच जाते हैं और दोनों प्रजातियों के बीच खूनी लड़ाई छिड़ जाती है। डैक्स इस झगड़े का फायदा उठाते हुए लोरेली को लेकर सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक जलती हुई पुलिस कार कमरे में घुस जाती है। युवक खुद को एक ज़ॉम्बी और एक पिशाच के बीच की लड़ाई में पाता है, लेकिन इससे पहले कि वे एक दूसरे पर हमला कर सकें, आकाश में एक एलियन जहाज दिखाई देता है। इतनी तबाही के बावजूद डिलफोर्ड शहर हमेशा ऐसा नहीं था। यह जगह इंसानों, ज़ॉम्बियों और पिशाचों के बीच सापेक्ष शांति के लिए जानी जाती थी, लेकिन सब कुछ एक दिन पहले बदल गया। अगली सुबह स्कूल में डैक्स अपनी दोस्त परमिंदर से अपनी संभावना के बारे में बात करता है कि वह स्कूल की सबसे आकर्षक लड़की लोरेली के साथ कैसे हो सकता है, जबकि परमिंदर उसे वास्तविकता से रूबरू कराने की कोशिश करती है। युवा पेट्रा अपने बॉयफ्रेंड पिशाच मिलान से कॉरिडोर में बात कर रही होती है। उसी समय नेड, एक नर्डी लड़का, अपना लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जोड़ा उसके ठीक सामने खड़ा होता है। युवक उनसे शालीनता से हटने का अनुरोध करता है, लेकिन मिलान उसे धक्का देकर एक और पिशाच के पास भेज देता है, जो उसे उसकी नोटबुक से मारता है। बाद में लंच के समय गरीब नेड गलती से मिलान से टकरा जाता है और वह एक बार फिर से उसे सबके सामने जमीन पर गिरा देता है। डैक्स को उस युवक के लिए बुरा लगता है जो कभी उसका दोस्त था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। कम से कम एक ज़ॉम्बी लड़की, जिसे जेना कहते हैं, नेड को उठाने में मदद करती है। स्कूल के बाद युवक अपने टीम के साथियों के साथ बेसबॉल अभ्यास के लिए जाता है। उसकी बदकिस्मती से टीम का कोच व्यवसायी रिक है, वह आदमी जिसने नेड की मां को नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि वह ज़ॉम्बियों के लिए श्रम अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। इसके बावजूद डैक्स अपने प्रशिक्षण को जारी रखता है, जहाँ वह पिचर होगा जबकि नेड का भाई चैज बैटर होगा। डैक्स नर्वस होता है, लेकिन जब वह देखता है कि लोरेली कोर्ट के बाहर है तो वह अधिक प्रेरित हो जाता है। फिर वह पूरी ताकत से गेंद फेंकता है, लेकिन यह चार्ल्स के चेहरे पर लगती है और वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसी रात पेट्रा एक पिशाच पार्टी में होती है और मिलान के साथ रोमांटिक पल बिता रही होती है। अचानक मिलान उसकी गर्दन काटकर उसे पिशाच बनाने की कोशिश करता है, जिसे वह मना कर देती है, लेकिन मिलान उसे मना लेता है। इस बीच नेड अपने परेशान परिवार के साथ डिनर करता है, जिसमें चार्ल्स भी शामिल होता है, जिसकी खेल करियर डैक्स की गेंद फेंकने के कारण बर्बाद हो गई है। सबसे बुरी बात यह है कि उसके पिता चार्ल्स के करियर की परवाह करते हैं, नेड की नहीं, और यहाँ तक कि उसे अपने भाई के इलाज के लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं। यह देखकर कि इससे उसकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी और उसके माता पिता उसके भविष्य की परवाह नहीं करते, नेड घर छोड़ देता है, बहुत गुस्से में। पास में डैक्स अपने कमरे में लोरेली के साथ होता है, लेकिन लड़की केवल अवैध पदार्थ खरीदने के लिए उससे मिलने आई होती है। जब उसे एहसास होता है कि युवक की रुचि कुछ और है, तो वह चली जाती है। थोड़ी देर बाद डैक्स के पिता कमरे में आते हैं और देखते हैं कि युवक क्या कर रहा है। वे और उनकी पत्नी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं होता। कुछ मिनट बाद नेड उस जगह पर जाता है जहां ज़ॉम्बी रहते हैं, जो शहर में सबसे निचले वर्ग के माने जाते हैं। वहां वह लड़की जेना से मिलता है, जिसने उसकी मदद की थी, और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। हालांकि कुछ लोग गाड़ी से गुजरते हैं और लड़की पर पेय फेंकते हैं, जिससे नेड गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर कि ज़ॉम्बी किसी की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जीते हैं, नेड लड़की को उसे काटने देता है और खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। अगले सुबह पेट्रा अपने कमरे में होती है और मिलान के दांतों के निशान अपनी गर्दन पर देखती है। अचानक वह अब आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाती, जिससे यह साबित होता है कि वह पिशाच बन चुकी है। कुछ ही देर बाद लड़की बाजार जाती है और खून का एक बैग खरीदकर स्कूल के सामने पीती है। वह फिर मिलान को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पिशाच उसके मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। उसी समय डैक्स बेसबॉल कोर्ट पर अपनी पिच का अभ्यास कर रहा होता है, क्योंकि वह किसी भी तरह से लोरेली को जीतना चाहता है, जबकि नेड जेना और उसके परिवार के साथ ज़ॉम्बी बनना सीख रहा होता है। अचानक तीनों युवक आकाश से आ रही एक तेज रोशनी देखते हैं। यह एलियन जहाजों से निकलती है, जो डिलफोर्ड शहर पर आक्रमण कर चुके हैं और सभी निवासियों के बीच आतंक फैला रहे हैं। अगली सुबह इंसान, पिशाच और ज़ॉम्बी आपस में बहस करते हैं कि एलियंस शहर से क्या चाहते हैं। समस्या यह है कि किसी भी समूह ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए उन्हें उनकी मंशा के बारे में कुछ पता नहीं है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब इंसान और पिशाच एक दूसरे पर इस एलियन आक्रमण का शक करने लगते हैं और आरोप लगाने लगते हैं। प्रत्येक समूह दूसरे पर हमला करने का निर्णय लेता है, ताकि उनमें से कोई एलियंस के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा न कर ले। इस बीच ज़ॉम्बी भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन अपनी सीमित बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें पता ही नहीं चलता कि एलियंस आ चुके हैं। अब नेड, जो एक ज़ॉम्बी है लेकिन बुद्धिमान है, दूसरों को यह विश्वास दिलाता है कि इंसान और पिशाच उन्हें तुच्छ समझते हैं और उन्हें अधिक सम्मान मिलना चाहिए। इस गलतफहमी के कारण दिन के अंत में डिलफोर्ड के निवासियों ने शहर की सड़कों पर युद्ध छेड़ दिया। इंसान, ज़ॉम्बी और पिशाच एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे पूरी तरह
अराजकता का माहौल बन जाता है। पास में डैग्स अपनी कार में भागता है जहाँ उसकी मुलाकात लोरेली से होती है। लड़की को शहर में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डैग्स के लिए भाग्यशाली है, वह युवक की भावनाओं को मौका देने का फैसला करती है और दोनों उसके घर चले जाते हैं। शहर में भ्रम और लड़ाई जारी रहती है, लेकिन पेट्रा केवल मिलान से बात करना चाहती है। आखिरकार वह उसे ढूंढ लेती है, लेकिन पिशाच उससे कुछ भी सुनना नहीं चाहता और कहता है कि उसने उसे सिर्फ मजे के लिए पिशाच बनाया था। फिर वह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है और पेट्रा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन पिशाच ज्यादा मजबूत होता है और उसे एक कार पर फेंक देता है। लड़की घायल होती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि पिशाच बनने से वह ज्यादा मजबूत और सहनशील हो गई है। कुछ ही मिनटों बाद डैग और लोरेली बेडरूम में होते हैं जहाँ वे रोमांटिक पल बिताने वाले होते हैं। हालांकि दो राक्षस बेडरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उनके बगल में एक पागल लड़ाई शुरू हो जाती है। लोरेली इससे घबराकर खिड़की से कूदकर बगीचे में चली जाती है। डैग उसका पीछा करता है, लेकिन जल्द ही 3 पिशाच उन पर हमला कर देते हैं। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे राक्षसों का शिकार बने, नेड का पिता उनके सामने प्रकट होता है और पिशाचों को लड़ाई की चुनौती देता है। राक्षसों की शक्तियों और चपलता के बावजूद वह मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिखाता है और एक साथ तीनों से लड़ता है। 2 लकड़ी की सलाइयों से वह एक पिशाच के सिर पर मारता है और फिर उसके पेट में घूंपता है। बाकी 2 पिशाच उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह एक को अपनी सलाई से मार देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तब उसने पिशाच को इतनी जोर से मारा कि वह विस्फोट हो गया। अचानक एक और राक्षस उसके पीछे आ जाता है, लेकिन वह उसे मुक्कों से मार देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद डैगन और लोरेली भागने की तैयारी करते हैं और उस व्यक्ति की कुशलता से प्रभावित होते हैं। हालांकि एक समूह ज़ॉम्बी उसे अचानक पकड़ लेते हैं। शहर के एक अन्य हिस्से में पेट्रा ग्रामीण इलाके में चल रही होती है। अभी भी मिलान द्वारा धोखा दिए जाने पर नाराज होती है। तभी वह डैगन और लोरेली को पिशाचों से भागते हुए देखती है जो एक घर की ओर जा रहे होते हैं। अंदर जाने पर जोड़ा नेड के नेतृत्व में ज़ॉम्बियों के एक समूह से मिलता है। नेड अपने पुराने दोस्त डैगन को पहचानते हुए भी अपने साथियों को उन पर हमला करने का आदेश देता है। तभी पिशाच घर में प्रवेश करते हैं और राक्षसों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पेट्रा भी वहाँ पहुँच जाती है और जब वह लोरेली को देखती है तो उस पर हमला करती है। पिशाच लड़की को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काटता है। डैग उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह और पेट्रा सीढ़ियों से गिर जाते हैं। पिशाच भागने की कोशिश करता है, लेकिन युवक उसके पैर को पकड़ लेता है और वह लिविंग रूम में पियानो पर गिर जाती है। डैग फिर रेलिंग के एक टुकड़े को पकड़ता है। तभी एक पिशाच उसे देखता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है। सौभाग्य से डैग लकड़ी के टुकड़े को पिशाच की ओर इशारा करने में कामयाब हो जाता है और वह उसके ऊपर गिरता है। डैग फिर पेट्रा को पकड़ता है और उसे लकड़ी के टुकड़े से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हालांकि नेड उस पर कूदता है और उसे काटने की कोशिश करता है। युवक अपने ज़ॉम्बी दोस्त से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी एक पिशाच उसे धक्का दे देता है। अपने हथियार के बिना डैग एक छोटी मछली के आकार की मूर्ति पकड़ता है और पिशाच पर वार करता है। उसी समय नेड को एक और पिशाच पकड़ लेता है, लेकिन वह उस पर हमला करता है और उसे धक्का देकर पेट्रा की ओर भेज देता है। इस वजह से पिशाच सोफे पर गिर जाता है, ठीक समय पर घर में घुसने वाली कार से बचने के लिए। लड़ाई खत्म होने के बाद केवल डैगन, पेट्रा और नेड बचते हैं। तीनों लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यान के आगमन से बाधित होते हैं। तभी एलियंस निवासियों को पकड़ने और अपने टेंटिकल से उन्हें गायब करने लगते हैं। यह भयानक दृश्य देखकर तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन डैग को कमरे में एक गुप्त दरवाजा मिलता है जहां उनका शिक्षक और उसका बेटा स्टुअर्ट छिपे होते हैं। काफी आग्रह के बाद दोनों घर के मालिक युवकों को छिपने के लिए अंदर आने देते हैं। डैग फिर ट्रैप डोर बंद करने जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो पेट्रा और नेड ने पहले ही घर के मालिकों को मार दिया होता है। इसके बावजूद डैग के पास कोई और चारा नहीं होता है और वह उनके साथ छिपा रहता है जब तक कि हालात शांत न हो जाएं। रात के दौरान तीनों खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेट्रा को जल्द ही खून की आवश्यकता होती है और कोई चारा न देखकर डैगन सुझाव देता है कि वे तीनों वहां से निकलें, पेट्रा के लिए खून के थैले प्राप्त करें और नेड को दिमाग खाने से बचाएं, क्योंकि इससे ज़ॉम्बी अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। इस तरह नेड अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके एलियंस को शहर से निकालने का तरीका ढूंढ सकेगा। सभी इस योजना से सहमत होते हैं और डैग देखने जाता है कि बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। हालांकि जब वह पासेज खोलता है तो वह एक एलियन को देखता है जो उसकी मौजूदगी को महसूस करता है और छिपने की जगह में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तीनों ट्रैप डोर के दूसरे निकास की ओर भागते हैं और बाहर पहुंच जाते हैं। समस्या यह होती है कि जैसे ही दिन का उजाला होता है, पेट्रा का पिशाच शरीर धूप में जलने लगता है। उसे बचाने के लिए डैग अपने सारे कपड़े उतारकर लड़की को ढक देता है। इसके बाद वह पेट्रा से कहता है कि नेड को स्कूल ले जाए और वह जल्द ही उनसे वहां मिलेगा। पेट्रा उसकी बात मानकर ज़ॉम्बी के साथ भाग जाती है, लेकिन डैग दूसरी दिशा में भागता है और एक कपड़े की लाइन से टकरा जाता है। उसी क्षण कई एलियंस उसे घेर लेते हैं और युवक पूरी तरह से असहाय, सबसे बुरा होने का डर करता है। कुछ समय बाद पेट्रा और नेड स्कूल पहुंचते हैं और जल्द ही डैग उनसे मिलने आता है। वह कहता है कि एलियंस ने उसे नहीं देखा
और नेड जवाब देता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे जैविक पदार्थ को नहीं देख सकते और उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। वह एलियंस की नजरों से बच गया। इसके बाद वे तीनों खाने के लिए कैफेटेरिया जाते हैं। डैग इस मौके का फायदा उठाकर अपने पुराने दोस्त के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेड उसे याद दिलाता है कि 7वीं कक्षा से उसने उसे लोकप्रिय छात्रों के करीब होने के लिए छोड़ दिया था। इस नाराजगी के कारण नेड वहाँ से चला जाता है, जबकि डैग स्कूल के बॉयलर रूम में खुद को अलग कर लेता है। जल्द ही पेट्रा उसे दिलासा देने आती है और लोरेली पर हमला करने के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने यह इसलिए किया क्योंकि उसका तथाकथित बॉयफ्रेंड मिलान ने उसके साथ धोखा किया था। यह देखकर कि पेट्रा सच में माफी मांग रही है, डैग भी उसे दिलासा देता है और दोनों यह स्वीकार करते हैं कि उनके मन में किशोरावस्था से ही एक दूसरे के प्रति गुप्त भावनाएं थीं। वे दोनों साथ समय बिताते हैं, लेकिन एक पल के लिए डैग को लगता है कि पेट्रा उसे पिशाच बना देगी, जिससे उसे चोट पहुंचती है। वह चली जाती है और एक कमरे में जाती है जहां वह खिड़की से एलियन जहाजों को कुछ खोजते हुए देखती है। जल्द ही डैग और नेड उसके पास आते हैं और वे सभी सहमत होते हैं कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले डैग अपने माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और अपने 2 दोस्तों को साथ चलने के लिए राजी करता है। हालांकि एलियंस की नजरों से बचने के लिए तीनों अपने कपड़े उतारकर शहर की ओर बढ़ते हैं। जैसे यह शर्मनाक स्थिति पर्याप्त नहीं थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है और वे दौड़ते हुए डैग के घर पहुंचते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि डैग के माता पिता वहां नहीं है। डैग सबसे बुरा सोचता है, तभी बेसमेंट से आने वाली एक आवाज उसका ध्यान आकर्षित करती है। तीनों जांच करने जाते हैं और पाते हैं कि टीवी पर खबर चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एलियंस ने शहर में एक अवरोधक बना दिया है और बाहर से कोई मदद नहीं आएगी। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब वे घर के अंदर एक विशाल एलियन से सामना करते हैं। तभी लाइट चली जाती है और एलियन अपने टेंटिकल्स का उपयोग नेड को पकड़ने के लिए करता है। डैग उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन बहुत मजबूत होता है और उन्हें दोनों को खींचता है, जिससे लकड़ी टूट जाती है और छत का एक हिस्सा प्राणी पर गिर जाता है। इसके कारण उसके टेंटिकल का एक हिस्सा कट जाता है, लेकिन अंदर से एक बड़ा डंक निकलता है। एलियन उसे डैग पर फेंकता है, लेकिन नेड उसके सामने आ जाता है और घायल हो जाता है। पेट्रा एक कुल्हाड़ी ढूंढती है और नेड को बचाने के लिए राक्षस पर प्रहार करना शुरू करती है, लेकिन उसके दोस्त को एलियन द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस झगड़े के बाद डैग पेट्रा से बात करता है कि उसने नेड को छोड़ने पर पछतावा किया। हालांकि उनकी आश्चर्य की बात यह है कि ज़ोंबी कमरे में प्रकट होता है और कहता है कि उसे पास के स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया है। वह यह भी कहता है कि उसने यह पता लगा लिया है कि एलियन डिलफोर्ड पर क्यों हमला कर रहे हैं। उन्हें प्रसिद्ध स्थानीय सैंडविच की पसली के मांस में मौजूद एक विशिष्ट पदार्थ चाहिए, इसलिए यदि वे तीनों इस पदार्थ को प्राप्त कर एलियंस को दे दें तो वे हमेशा के लिए ग्रह से चले जाएंगे। अगले दिन तीनों व्यवसायी रिक के स्वामित्व वाले पदार्थ कारखाने में जाते हैं। जब वे व्यक्ति के कार्यालय में पहुंचते हैं तो समूह एलियन आक्रमण और उनके उत्पादित पदार्थ को लेने के लक्ष्य के बारे में बात करता है। व्यवसायी इस कहानी पर विश्वास नहीं करता और डैग्स और उसके बीच माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब नेड रिक की प्रेमिका को काटता है और फिर से एक बेतुका ज़ोंबी बन जाता है। व्यवसायी इससे क्रोधित हो जाता है और उन्हें अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। मदद के लिए किसी के पास नहीं होने पर डैग्स एक साहसी कदम उठाने का फैसला करता है। खुद को एलियंस द्वारा पकड़ा जाने देता है ताकि वे उसे उस स्थान पर ले जाएं जहां नागरिकों को ले जाया गया था। तीनों पास के 2 एलियंस का ध्यान आकर्षित करना शुरू करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, जीव अपने स्टिंगर्स का उपयोग करके तीनों को एक सुपरमार्केट के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पेट्रा मिलान को पाती है, जो घंटों से खून के बिना भूखा है। वह मदद की गुहार लगाता है, लेकिन लड़की हर चीज के लिए उससे बदला लेती है और उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। नेड फिर अपने पिता और भाई को ढूंढता है, जो भी ज़ोंबी में बदल चुके हैं। तीनों मेलमिलाप करते हैं और फिर से एक परिवार बन जाते हैं। अंत में डैग्स अपने माता पिता को जीवित पाता है, साथ ही लोरेली को, जो अब एक पिशाच बन गई है। वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बल क्षेत्र मनुष्यों, पिशाचों और ज़ोंबी के बीच अलगाव बनाता है। इसके बावजूद डैग्स पेट्रा और नेड से बल क्षेत्र के दूसरी तरफ मिलता है और ज़ोंबी से बचने का तरीका खोजने में मदद मांगता है। हालांकि वह अभी भी खाने के प्रभाव में है। नेड को याद है कि उसने और डैग्स ने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड किया था। इसके लिए नेड सुझाव देता है कि सभी बल क्षेत्रों की ओर दौड़ें ताकि वे ओवरलोड होकर नष्ट हो जाएं। इस योजना को सुनकर कुछ इंसान पिशाचों को ऐसा करने का आदेश देते हैं जिससे उन्हें बुरा लगता है, लेकिन डैग्स सभी को समझाता है कि अब उनके घर को बचाने के लिए एकजुट होने का समय है। उसका भाषण सभी प्रजातियों को प्रेरित करता है और वे एक साथ बल क्षेत्र की ओर दौड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। इसके बाद सभी फैक्ट्री में जाकर पदार्थ लेने के लिए जाते हैं और उसे एलियंस को सौंप देते हैं। हालांकि व्यवसायी रिक सभी को रोकने के लिए उन पर गोली चलाने लगता है। उस समय डैग्स बिना हथियार के आता है और रिक को समझाता है कि वह ही शहर को बचाने की आखिरी उम्मीद है। रिक उसकी बात पर विश्वास करता है और सभी को अंदर
जाने देता है। फैक्ट्री के अंदर व्यवसायी उन्हें वह पदार्थ दिखाता है जिसे एलियंस चाहते हैं, जो पसली के मांस में मौजूद होता है, जिससे सभी को घृणा होती है। फिर राक्षस भी फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं और उस उत्पाद की ओर बढ़ते हैं जो एक विशाल टैंक के अंदर है। अचानक एलियंस यह खुलासा करते हैं कि वे शरीर वास्तव में कवच थे और असली एलियंस छोटे प्राणी हैं। ये छोटे राक्षस टैंक में कूदते हैं और एक विशाल गुमास बनाने लगते हैं। यह मांस एक विशाल एलियन में बदल जाता है जो पृथ्वी पर अपने आगमन के बारे में बताता है। वह केवल अजीब पदार्थ और खाने के लिए कुछ मक्खन चाहता था और स्थानीय लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चूंकि सभी ने एलियन आक्रमण को गलत समझा और एक दूसरे पर हमला किया, एलियंस ने और अधिक अराजकता से बचने के लिए सभी को बाजार में फंसा दिया। इस स्पष्टीकरण के बावजूद पेट्रा एलियन पर उन्हें डराने और उनके ग्रह पर बिना अनुमति के आक्रमण करने के लिए नाराज होती है। लड़की के इस रवैये का समर्थन अन्य निवासी भी करते हैं जो विशाल एलियन को परेशान करने लगते हैं। इसके जवाब में प्राणी आसपास के सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें पेट्रा भी शामिल है, जिसे एक टैंक में फेंक दिया जाता है। हालांकि टैंक से टकराने पर नली सक्रिय हो जाती है और उससे अमोनिया का जेट निकलता है। यह रासायनिक पदार्थ एलियन के शरीर के साथ प्रतिक्रिया करता है जो धीरे धीरे घुलने लगता है। इसे देखकर डैक्स नली को प्राणी की ओर मोड़ देता है और सभी ऐसा ही करते हैं। डिलफोर्ड के लोग लड़ाई जीतने ही वाले होते हैं, तभी मिलान पेट्रा के पीछे आकर उसे दूर फेंक देता है। वह उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डैक्स आता है और पिशाच पर हमला करता है। वह मिलान को घूंसा मारता है, लेकिन पिशाच पलटवार करता है और उसका हाथ खिसका देता है। डागा फिर जमीन पर गिर जाता है और उसे खत्म करने की तैयारी होती है। पेट्रा हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत बुरी तरह से घायल होती है और अंततः मिलान डागा को खत्म कर देता है। हालांकि आसमान में पूरी चांद दिखाई देती है और युवा लड़का एक अजीब परिवर्तन शुरू करता है। डागा अपनी असली प्रकृति का खुलासा करता है और एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इस नए रूप और क्षमताओं के साथ वह मालोन पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। पिशाच अपनी जेब के चाकू से पलटवार करने की कोशिश करता है और डागा को मारता है, लेकिन उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। फिर भी मालोन हार नहीं मानता और वेयरवुल्फ की ओर कूदता है। सौभाग्य से डागा बचने में कामयाब होता है और पिशाच एक बड़े लकड़ी के टुकड़े वाले कूड़ेदान में चला जाता है जो उसे छेद देता है। मिलान टुकड़ों में फट जाता है और लड़ाई समाप्त हो जाती है। फिर निवासी अमोनिया फायरिंग बंद कर देते हैं और एलियन एक छोटे से द्रव्यमान में बदल जाता है। इसके बावजूद वह अपने अंतरिक्ष यान को सक्रिय करने में सफल हो जाता है और उसमें प्रवेश करता है। अंतरिक्ष के लिए रवाना होने से पहले एलियन सभी को उड़ाने के लिए एक परमाणु बम फायर करता है। उस समय नेर उसे पकड़ लेता है और फिर डागा को सौंप देता है। अपनी फेंकने की कौशल के कारण युवा वेयरवुल्फ इसे यान में वापस फेंक देता है, जो अंदर एलियन के साथ विस्फोट हो जाता है। अगले दिन डिलफोर्ड में सब कुछ सामान्य हो जाता है और उन घटनाओं के कारण इंसान, ज़ॉम्बी और पिशाच समानता के साथ एक साथ रहते हैं। इस बीच स्कूल में लोरले डागा को डेट पर पूछने की कोशिश करती है, लेकिन युवा लड़का अपनी नई प्रेमिका पेट्रा की तलाश कर रहा होता है। दोनों एक साथ समय बिताने के लिए बाहर जाने से पहले वे नेड से मिलते हैं, जो जेना को डेट कर रहा है और अब अपने भाई के साथ अच्छा संबंध रखता है। इसके अलावा नेड और डागा ने आखिरकार अपनी दोस्ती को फिर से शुरू कर दिया है। तो आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगा, नीचे टिप्पणी में बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।